एवरीवन, वेलकम टू सिटी वाइज सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश कुमार। सीयूटी यूजी 2025 वाले बच्चे जो भी टारगेट कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन को, अब पता होगा कि अब आपको यूनिवर्सिटीज की फॉर्म फिलिंग करनी है। हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग एडमिशन प्रोसेस होता है, अलग अलग डॉक्यूमेंट लिस्ट है और अलग अलग डेट ऑफ फॉर्मेट के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं यूनिवर्सिटी को, क्योंकि ये सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। आप किसी यूनिवर्सिटी से जाकर ये नहीं कह सकते कि सर प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना, सर ये जो है ना मैं तब दे दूंगा, सर अच्छी वाली गलती आ गई मैं तब जाकर बनवा कर दे दूंगा अपने डॉक्यूमेंट। तो ये कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और आपको देखना होता है कि भाई हमारा जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया है यूनिवर्सिटी ने जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट कि ये डॉक्यूमेंट सही सबमिट नहीं हुआ या फिर ये डॉक्यूमेंट सबमिट ही नहीं हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या है फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज ओवर देयर आफ्टर सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन, जो भी आप टारगेट कर रहे हैं। इस वीडियो की शुरुआत कहां से हुई, मैंने एक शॉर्ट डाला, बच्चों से पूछा कि भाई अगर आप यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट पे चाहते हैं वीडियो तो वहां पर कमेंट डाल दीजिए। तो भाई देखो ये सारे बच्चों ने, वंशिका ने, तुषार ने, हिमांशु ने, कुणाल ने, है ना, और ये जेके शर्मा, सब बच्चों ने यहाँ पर यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट लिखा। तो सोचा कि यार जब बच्चों की इतनी डिमांड है तो क्यों ना बनाया जाए यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट का एक वीडियो। तो दोस्तों ये रहा वीडियो आपके सामने, सारे के सारे डॉक्यूमेंट बता दूंगा जो कि आपको रेडी कर लेने हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। देखिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके लिए क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। मेक श्योर ये करना कि क्लास 10th की मार्कशीट भी हो आपके पास, सर्टिफिकेट भी हो। कई बार मार्कशीट कम सर्टिफिकेट होता है, वो होना चाहिए। और ये जरूर मेक श्योर कर लेना कि जो यहाँ पर है वही आपके आधार कार्ड पर भी होना चाहिए, वही आपका कोई अगर पैन कार्ड है कोई और आपकी आईडी है उन सब पर होना चाहिए। अगर नहीं है तो अभी के अभी चेंज करवा लो भैया, दिक्कत होने वाली है एग्जामिनेशन इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के दौरान। क्लास 10th के, ये तो होगा 12th का, इसी तरीके से क्लास 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। देखिए क्लास 12th की बात करो, जब यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होना शुरू हो जाएंगे तब तक क्लास 12th का जो रिजल्ट है वो भी आ जाएगा। जहां तक है क्लास 12th का रिजल्ट जो है मई के अंदर आता है, मई के पहले दूसरे या मैक्सिमम तीसरे सप्ताह तक जाता है और मई के लास्ट या फिर जून के स्टार्टिंग में यूनिवर्सिटीज के एडमिशन प्रोसेस होना शुरू हो जाते हैं। तब आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि क्लास 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होगा। डिजी लॉकर वाली भी यहाँ पर चल जाती है। स्कैन्ड फोटोग्राफ होने चाहिए और सिग्नेचर होने चाहिए। बहुत सी यूनिवर्सिटी, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, अपना ऑटोमेटिकली उठा लेती है भाई। जब भी ऐसे ही आप वहां पर सीयूटी का नंबर डालते हैं तो वो ऑटोमेटिक उठा लेती है आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, और ये बोला जाता है कि एटलीस्ट सीयूटी के फॉर्म फिल के दौरान ये सब चीजें तो सही होनी चाहिए। अगर नहीं उठाती है तो फिर आपके पास ये रेडी होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मेक श्योर करना दे मस्ट बी इशूड आफ्टर 31 2025, क्योंकि ये जो है दोनों के दोनों फाइनेंस से रिलेटेड है, ये दोनों के दोनों कमाई से रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड है। तो फिर भाई इनका जो ईयर होता है वो रहता है अप्रैल से लेकर मार्च तक, ठीक है, मतलब 1 अप्रैल से लेकर और ये होता है 31 मार्च तक। इसलिए यहां पर इन्होंने बोला है जब आप नए सेशन के अंदर अपने आप को रजिस्टर कर रहे होंगे यूनिवर्सिटी के पास तो फिर आपको यहां पर 31 मार्च 2025 के बाद के डॉक्यूमेंट लगेंगे। ओबीसी एनसीएल जनरल ईडब्ल्यूएस देख लेना कि आप इस कैटेगरी में लाई करते हो या नहीं। जहां तक है मुझे पता है कि लेटेस्ट नॉर्म्स के हिसाब से आपकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए साल से कम की होनी चाहिए। एंटी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये बताता है कि भाई आप किसी से भी बनवा सकते हैं, प्रिंसिपल से, किसी अथॉरिटी से, पुलिस स्टेशन से भी बनवा सकते हैं। वो ये बताता है कि बच्चे के खिलाफ कोई भी ऐसा कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, कोई भी गैर कानूनी गतिविधि में नहीं रहा है बच्चा, बिल्कुल ठीक रहा है इसका कैरेक्टर, अब आप इसका एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग है। जैसे बीबीएयू की बात करें, ये ट्रांसफर और माइग्रेशन दोनों सर्टिफिकेट मांगती है। क्यों मांगती है, दोनों में अंतर क्या है, कैसे बनेंगे अभी बता दूंगा। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे बीबीएयू की बात कर ले हम, इसके पास एक परफॉर्मा भी है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट का, आप चाहो तो वहां से ले सकते हो। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, मेक माई एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट ऐसे डाल के गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, या किसी भी नोटरी वाले के पास जो आसपास में होगा जो डॉक्यूमेंट बनाता है, आप वहां से भी एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बना सकते हो। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट का मतलब यह है कि हाँ मैं एक 18 साल से ऊपर का व्यक्ति हूं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग फॉर्मेट होते हैं कि भाई आगे आने वाले टाइम में मैं अपने जूनियर्स की कोई भी रैगिंग नहीं लूंगा। इनकेस अगर रैगिंग लेता गया पाया गया, इस एक्टिविटी में पाया गया, तो आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत सी यूनिवर्सिटी जैसे बनारस यूनिवर्सिटी, बीबीएयू, डीटीयू, है ना, ये सब जो है मांगती है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी। आपका जितना भी एडमिशन प्रोसेस हो जाता है, सभी यहाँ पर सभी कार्रवाई होने के बाद, सारे प्रोसेस होने के बाद,
तब आपका वो एक प्रोविजनल एडमिशन माना जाता है, पक्का एडमिशन बनता है जब आप उसकी डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी या फिर कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन कमेटी डीटीयू की, डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी बीएयू की, और या फिर फैकल्टी जो है बीएचयू की, वहां पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते हैं फिजिकली। इसके बाद हम बात कर रहे थे ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। देखो ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्या होता है, एक ऐसा सर्टिफिकेट जो कि आपको एक स्कूल या कॉलेज से दूसरे स्कूल या कॉलेज में मूव करता है, लेकिन बोर्ड या यूनिवर्सिटी सेम रहती है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये होता है जब आपको किसी एक स्कूल या कॉलेज से दूसरे बोर्ड या यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर होना है, लेकिन वो कोई दूसरा बोर्ड है, विद इन द सेम बोर्ड नहीं है। देखो यहां पर है विद इन द सेम बोर्ड, और यहां पर है कोई और बोर्ड, या फिर स्कूल से सीधा आप जा रहे हैं यूनिवर्सिटी से, तो यहां पर आपका माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, बहुत सी यूनिवर्सिटी ट्रांसफर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट दोनों मांगती है, या फिर आप ट्रांसफर कम माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं, सेम एज क्लास 12 की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट जैसा होता है, क्लास 10 की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट होता है। आप इसी तरीके से ट्रांसफर कम माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं अपने स्कूल से, डीन से, प्रिंसिपल से, हेड प्रिंसिपल से, हर जगह से बन जाएगा। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट मैंने आपको बता ही दिया। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। अब इसी तरीके से आप लोग भी अपने यहाँ पर डाल दीजिए, जैसे इन बच्चों ने डॉक्यूमेंट डाले हैं, डॉक्यूमेंट करके आप भी डाल दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, आप किस टॉपिक पर मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं। जो बच्चे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भाई आ चुका है क्रैश कोर्स। 28 मार्च 2025 से स्टार्ट हुआ है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक पढ़ाई है, कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। कभी टेस्ट लगा रहे हो, कभी मेंटरशिप सेशन है, कभी डाउट क्लियरिंग सेशन है, कभी फैकल्टी के ग्रुप्स में जुड़े हुए हो, तो कभी आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं, कभी टेस्ट लगा रहे हो, ये सारे काम होते रहेंगे। 200 प्लस लाइव क्लासेस होंगी, इंग्लिश जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, डोमेन टेस्ट की, प्रोड्यूसर ऑफ ऑल इंडिया रैंक्स, ये टॉपर्स 24, 23, 22, 20 प्लस फुल लेंथ टेस्ट फॉर ईच सब्जेक्ट, 200 प्लस टॉपिक एंड सेक्शनल टेस्ट, 500 प्लस पेजेस का फिजिकल स्टडी मटेरियल फॉर ईच सब्जेक्ट, और 24/7 डाउट क्लियरिंग सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर मेंटरशिप सेशंस या काउंसलिंग सेशंस और आल्सो इंक्लूडेड गाइस। आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर कि भाई किस तरीके से आपको तैयारी कर रहे हो और आपकी क्या क्वेरी है, कैसे एनरोल करना है। 6363286363 आप इस पर कॉल कर सकते हैं टू एनरोल फॉर दिस क्रैश कोर्स गाइस। बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, काफी अच्छे रेस्पॉन्स आ रहे हैं। थैंक यू गाइस टू गिव द मैसिव रेस्पॉन्स ऑन दिस क्रैश कोर्स जिसका नाम है फुल डे पढ़ाई। सो गाइस यू कैन आल्सो एनरोल। थैंक यू।